आप ये बताइए, एक ऐसा कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उनमें लड़ाई दंगे बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। ये जो रैलियां निकलती है शहर में, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है उसको शहर में घुमाने की क्या आवश्यकता है, इतने पोस्टर क्या क्या आवश्यकता है? कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राजस्थान हो, कोई भी छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हमें किसी लीडर की आवश्यकता होती है। क्या इसमें छात्र है वो कुछ गलत तरीके से चुनाव को आगे ले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? स्टूडेंट्स का जो पक्ष है उसमें कुछ वीकनेस है, कुछ लूप होल्स है। उसी में कुछ बहुत उपद्रवी छात्र आ जाते हैं। वो हो सकता है उस विश्वविद्यालय के ना हो। सी देखिए, अगर अपनी बात को रखने को अगर लोग नेता बोलते हैं तो शायद वो अच्छा टर्म नहीं है। देखो, मैं जब इस विश्वविद्यालय में आया हूँ तब से तो ये चुनाव नहीं हुए हैं। जैसे मैं जयपुर का रहने वाला नहीं, मैं बाहर का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानता हूँ। मेरे लिए वो जानना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब मेरे साथ एक लीडर होगा छात्रों का। नमस्कार, अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे खड़े हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जो है वो कुछ सालों से नहीं हो रहे हैं और कुछ छात्र इसके पक्ष में हैं और कुछ जो है इस चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या मानना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वो जरूरी है या नहीं है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक शोध छात्र हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राजस्थान हो या कोई भी हो, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। क्योंकि ये एक विद्यार्थी परिवार का एक हिस्सा है। क्योंकि हमारी कभी कभी बातें होती हैं जो एक लेवल तक पहुंचना शायद कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में हालांकि अभी ऐसा माहौल है कि हमारी बातें ईजिली पहुंच जाती हैं जहां पहुंचना होता है प्रशासन तक। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब हमें किसी लीडर की आवश्यकता होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य में होते हैं जहाँ हमें एक छात्र शक्ति चाहिए होती है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो छात्र संघ चुनाव कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाँ, ये अच्छी तरीके से होना चाहिए, सुचारू रूप से तरीके होना से आपका क्या मतलब है? सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने पड़ते हैं कि छात्र संघ चुनाव बंद करने पड़ते हैं? हरियाणा में बंद कर दिए, एक दो जगह और भी है वहाँ बंद कर दिया। मतलब क्या इसमें छात्र है वो कुछ गलत तरीके से चुनाव को आगे ले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, चुनाव छात्र कोई गलत तरीके से नहीं ले जाते। क्योंकि जो मुद्दा होता है, हम अपना छात्र कोई भी जो नेता होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, अपना मुद्दा रखता है। वो जब हम बाहर से देखते हैं, जब विश्वविद्यालय के सदस्य रहेंगे, आपका जो नज़रिया होगा और हम बाहर बैठ के उस चुनाव को देखेंगे और बाहर से क्रिटिसाइज़ करेंगे, दैट इज़ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो अगर हम अंदर हैं और हमें सही लगता है कि चुनाव का क्या है, रुख है, किस तरीके से है, तो एक होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन विश्वविद्यालय के लेवल पर एक चुनाव होना चाहिए, जो कि अच्छी आपको बात ये है। लगता है कि जैसे लोग बाग मानते हैं, बयान देते हैं कि जो छात्रों ने सड़कों पे आंदोलन किया वो सही तरीके से नहीं किए, आपको लगता है कोई जो स्टूडेंट्स का जो पक्ष है उसमें कुछ वीकनेस है, कुछ लूप होल्स है? देखिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं ये मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी है, इसके पहले मैं 2 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ। तो जो जेन्युइन छात्र हैं, जो आप सबकी बात रखते हैं, अपनी भी बात रखते हैं, वो एक सही तरीके से बात रखते हैं। लेकिन उसी में कुछ बहुत उपद्रवी छात्र आ जाते हैं। वो हो सकता है उस विश्वविद्यालय के ना हो, तो उनकी वजह से कुछ माहौल कभी कभार खराब हो सकता है, या कभी कभार जो है कुछ ऐसी बात बोलने से माहौल बिगड़ जाता है। तो ये इसके रेयरेस्ट चांसेस हैं, अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर अक्सर ऐसा होता तो भारत की सारे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते, वो कब के बंद हो जाते। क्योंकि नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आदमी एक थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट कदम उठाता है कि हाँ, कि आंदोलन करेगा। आंदोलन हमेशा छात्र सही तरीके से करता है। उसका रुख, चाहे वो कभी कभी पत्रकार वाले भी मोड़ देते हैं, नो डाउट, आपको भी पता होगा। लेकिन छात्र हमेशा सही तरीके से करता है। कभी कभी वो चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर बैलेंस। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितने समय से चुनाव नहीं हुए? मैं यहाँ पे बहुत पुराना छात्र नहीं हूँ, मैं 2022 में यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे सामने एक चुनाव हुआ था, वो पीसफुली था। यानी 22 में एक चुनाव हुआ था, आप ये कह रहे हैं? 22 में जब मैं आया था, 22 या 23 के आसपास कुछ हुआ था, कोई चुनाव था। चुनाव था कुछ, जिसमें एक कोई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीता था। वो मेरे सामने एक चुनाव हुआ है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे आपका मतलब जो छात्र संघ चुनाव आपने जो देखा उसमें कौन कैंडिडेट थे, किस तरह का वो रहा, क्या मतलब अगर उसमें कुछ दिक्कत हुई है तो उसके कारण बंद हुआ, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं एक पहले बताऊँ, मैं शोधार्थी छात्र हूँ और यहाँ विश्वविद्यालय में क्या है कि जो शोध छात्र हैं उनका एक अलग रिसर्च सेक्शन होता है। तो जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो रिसर्च वालों को वोट देते हैं। जो जनरल जो चुनाव होता है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये सब चुने जाते हैं, महामंत्री वगैरह, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि ड्रामेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं
या कुछ आर्ट्स के जो और अलग डिपार्टमेंट्स हैं वही जो है इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वहीं से नेता निकलते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं अभी 3 साल से हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ड्रामा विभाग का कोई नेता हो, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर अपनी बात को रखने को अगर लोग नेता बोलते हैं, तो शायद वो अच्छा टर्म नहीं है। लीडर तो जो बाहर बैठे हैं यार, वो है। छात्र अपनी बात रखता है। वो अगर उसमें से किसी ने किसी को नेतृत्व करने के लिए चुन दिया, तो छात्र प्रतिनिधि है, उसको नेता नहीं बोलते। नेता तो बाहर के लोग बोलते हैं, वो छात्र प्रतिनिधि है। तो कुछ और साथी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम प्रथम है। प्रथम जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप समझ ही गए होंगे मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव है राजस्थान में क्यों नहीं हो रहे, और जब मतलब ये क्या कारण है कि छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए जाते हैं फिर उनको लागू कर दिया जाता है, ऐसी क्या दिक्कतें आती है आपके हिसाब से? देखो, मैं जब इस विश्वविद्यालय में आया हूँ तब से तो ये चुनाव नहीं हुए हैं, तो रीज़न का तो नहीं कह सकता कि आप कब एनरोल हुए? मैं 2023 में एनरोल हुआ था यहाँ पे, तो तब से तो चुनाव नहीं हुए मेरे समय से। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि चुनाव क्यों नहीं हुए, किस कारणों से बंद कर दिए गए थे, लेकिन चुनाव का नहीं होना, किसी अध्यक्ष का विद्यार्थियों के साथ नहीं होना, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थियों के लिए एक मिस पॉइंट है। आपको लगता है ऐसे कुछ छात्रों के जो है मतलब मुद्दे होते हैं जो छात्र संघ चुनाव में वो उठाते हैं और यूनिवर्सिटी में वो पेश करते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है कि एक विद्यार्थी बाहर से आया, जैसे मैं जयपुर का रहने वाला नहीं, मैं बाहर का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे लिए वो जानना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब मेरे साथ एक लीडर होगा, छात्रों का अध्यक्ष होगा, तो मैं मेरी समस्या डायरेक्ट उनको बता सकता हूँ कि दादा मेरे साथ ये समस्याएं हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में समस्या क्या क्या होती है ये भी आप बता दीजिए। हाँ, बेसिक वैसे तो कोई आता नहीं है, हमारे जो एचओडी मैम है बड़ी अच्छी है, हमारी पूरी सहायता करती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स को लेके जो शायद हमारी सॉल्व नहीं हो पाती है, कि दूसरी यूनिवर्सिटी से जब आते हैं तो हमारा एनरोलमेंट सही से नहीं हो पाता है, वो एक समस्या रहती है। हमारे फॉर्म को लेके काफ़ी बार समस्या आ जाती है कि फॉर्म नहीं खुल रहा है तो इसमें ये चीज़ें गलत हुई है। जैसे इस बार हमारे साथ बहुत गलत हो गया था पूरे डिपार्टमेंट के साथ ही, कि हमारा 3rd सेमेस्टर का फॉर्म ओपन होना था, वो हुआ ही नहीं। अच्छा। डेटें निकल गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया, फिर ओपन हुआ, वो चीज़ थी। तो काफ़ी चीज़ों से इंसान परेशान रहता है। और आप देखोगे एडम ब्लॉक में हम जाते थे, एक बहुत बड़ा वो ब्लॉक है, वहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती है, कोई सही से गाइड नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में कोई छात्र संघ हो हमारे साथ, एक छात्र अध्यक्ष हो जो हमारी समस्याएं सुने और उसका समाधान कर सके। ऐसा मानते हैं कि छात्र संघ चुनावों में लड़ाई बहुत होती है, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, क्या इनकी आवश्यकता है, क्या ये सत्य है? मैंने ये चीज़ें तो नहीं देखी, मतलब मेरे टाइम तो नहीं हुआ चुनाव, मैं आया जब से तो मेरे को नहीं पता है कितनी सच है, करोड़ों लगते भी या नहीं लगते। आप चाहते हैं कि यहाँ चुनाव हो? या मैं चाहता हूँ कि चुनाव हो, छात्रों का एक लीडर उनके साथ हो जो उनकी समस्याओं को एक ग्राउंड लेवल पे समझ सके, क्योंकि हमारा जो लीडर होता है वो हमारे बीच में से गया होता है, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है, तो उसको हमारी समस्या भली भांति पता होती है कि ये कहाँ पे अटक रहा है, तो उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो एक बार देखता है कि अच्छा ये समझ जाता है और वो उसका निवारण हमको दे देता है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष होना चाहिए। आप ये बताइए, एक ऐसा कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उनमें लड़ाई दंगे बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, तो ये क्या सत्य है? इसकी क्या ज़रूरत है इतने पैसे लगाने की? जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि 1000 रुपये में इलेक्शन हो जाता है, जबकि वो एक टॉप मोस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी है, आप भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो क्या इसकी आवश्यकता है करोड़ों रुपए लगाने की, लड़ाई दंगों की? यार, पहली चीज़ तो हमने आज तक नहीं सुना कि करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ये जिनको पता होगा वो शायद बोलते होंगे करोड़ों रुपए लगे होंगे। लेकिन एक कॉमन सी बात है, जैसे अगर हम 10 लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे हम ये ड्रामा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, हम कोई प्ले करने आते हैं, तो हम जब प्ले खत्म हो जाता है तो शाम को हम चाय नाश्ता करते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उनको चाय नाश्ते के लिए, या कोई बच्चा बाइक से आया हुआ जो गरीब परिवार से, उसको एक अगर बेसिक नीड्स अगर उसको दे दिया गया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और करोड़ों रुपए लगते हैं, दैट आई डोंट नो यार, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं आपके हिसाब से इलेक्शन होना कैसे चाहिए? माने कि ये जो रैलियां निकलती है शहर में, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, उसको शहर में घुमाने की क्या आवश्यकता है? इतने पोस्टर क्या क्या आवश्यकता है? ऐसा भी लोग यार, ये तो अब लोगों की अपनी अपनी जिस तरीके से वो चुनाव को देखते हैं, जिस तरीके से उन्हें लगता है कि हमें इस तरीके से कैंपेन करनी चाहिए, तो जिसको जो लगता है सही है। लेकिन एक चीज़ है कि क्योंकि हम भी छात्र हैं, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से किसी को कोई परेशानी ना हो। और कभी अगर इनकेस परेशानी हो जाती है तो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास भीड़ रहती है, तो उसमें बहुत सारे अननोन बच्चे हैं जिसको हम नहीं जानते, लेकिन अब हम डायरेक्टली अगर एक बंदा उसको सबको गाइड नहीं कर सकता ना, तो कुछ बच्चों को
खुद को थोड़ा एक सेल्फ डायरेक्टिव होना चाहिए। लिंगो कमेटी की जो गाइडलाइंस होती है इलेक्शन को लेके, स्टूडेंट इलेक्शंस को लेके, उसमें है कि आप इतने ही पैसे लगा सकते हैं, आप इलेक्शन से 2 दिन पहले आप अपना प्रचार बंद करेंगे और आपको हाथ से लिख के जो है मतलब आपको प्रचार करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें फॉलो होती है क्योंकि आपने एक इलेक्शन देखा है? यार देखो, जब मैंने इलेक्शन देखा था तो मैं आई वॉज वेरी न्यूली कैंडिडेट, तो उसके बारे में मैं बहुत डीपली बता नहीं पाऊँगा यार। यस। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।